नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। सभी जनपदों के आला अधिकारी अपनी अपनी तरफ से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी भी कर चुके हैं। बस इंतजार है तो केवल इस बात का कि चुनाव आयोग कब इसकी घोषणा करता है। जहां तक नगर निगम मेरठ की बात है तो यहाँ पिछले चुनाव की भांति इस बार भी कांटे का मुकाबला प्रमुख दलों के बीच ही हमें देखने को मिलेगा। गत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कांता कर्दम को 29,582 मतों से हराकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी इस खोई हुई सीट को वापस पाने का पूरा दबाव रहेगा, क्योंकि मेरठ जनपद से इस समय भाजपा के 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 3 विधान परिषद सदस्य और 3 विधायक हैं। इन 3 विधायकों में से 2 विधायक प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो मेरठ नगर निगम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 बार महापौर का चुनाव जीत चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी 3 बार महापौर का पद हथिया चुकी है। भाजपा से वर्ष 2006 में मधु गुज्जर और वर्ष 2012 में हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के महापौर बन चुके हैं। यहां हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। भाजपा के खाते में मेरठ का मेयर पद पहली बार जनवरी 2006 में न्यायालय के आदेश से मिला था। तब भाजपा के सुशील गुर्जर, जो उस समय डिप्टी मेयर थे, वे मेरठ के मेयर बने थे। ये बात अलग है कि सुशील गुर्जर का कार्यकाल मात्र 1 महीना ही रहा। इसके बाद हुए नगर निगम चुनाव में उनकी पत्नी मधु गुर्जर मेरठ की नई मेयर चुनी गईं। मेरठ नगर निगम में वर्ष 1995 में बसपा के अयूब अंसारी, वर्ष 2000 में बसपा के ही शाहिद अखलाक, वर्ष 2006 में भाजपा की मधु गुर्जर, वर्ष 2012 में भाजपा के हरिकांत अहलूवालिया और वर्ष 2017 में बसपा की सुनीता वर्मा महापौर पद के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान महापौर सुनीता वर्मा अपने पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा के साथ आजकल समाजवादी पार्टी में हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मेरठ नगर निगम की राजनीति में वह हमेशा हाशिए पर ही रहती दिखाई दी है। वह अपने दम पर अभी तक महापौर का पद प्राप्त नहीं कर सकी है। वर्ष 2006 में महापौर पद पर समाजवादी पार्टी ने लीलावती को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन लीलावती अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी थी। उस वर्ष समाजवादी पार्टी के 10 पार्षद बने थे। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया, लेकिन रफीक अंसारी भी चुनाव हार गए। इस वर्ष समाजवादी पार्टी के 4 ही पार्षद जीतकर सदन में पहुंचने में सफल रहे। वर्ष 2017 में सपा की महापौर प्रत्याशी दीपू मनोटिया भी चुनाव हार गईं। इस वर्ष भी सपा के मात्र 4 पार्षद जीते थे। वहीं बसपा 1995, 2000 और 2017 में महापौर सीट पर जीत का परचम लहरा चुकी है। भाजपा 2006 और 2012 में महापौर चुनाव जीत चुकी है। अब सबसे पहले बात हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। यहाँ से इस बार पूर्व महापौर हरिकांत अहलूवालिया और पूर्व महापौर मधु गुर्जर के पति सुशील गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रजापति समाज के डॉक्टर राजकुमार बजाज और रोहतास कुमार प्रजापति, पंजाबी समुदाय से मेरठ कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना बादमा और नवीन अरोड़ा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहां तक जाट चेहरों की बात है तो प्रमुख जाट चेहरा जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह, डीएन डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित चौधरी, शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर तनुराज सिरोही, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही मीनाक्षी भराला, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज राठी, गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य संदीप पहल और रविंदर चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात सपा रालोद गठबंधन की करते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में से यह सीट किसके हिस्से में जाएगी, इसका उत्तर मिलने में अभी
थोड़ी देर जरूर है, लेकिन दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी और सल्तना से सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी अपनी पत्नियों को यहां से मेयर पद का चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं। सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जितेंद्र गुर्जर, राजकुमार गुर्जर और शमसुद्दीन कुरैशी भी अपनी दावेदारी पेश करने में अन्य दावेदारों से पीछे नहीं हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल से राजकुमार सांगवान, मनीषा अहलावत, हसमत मलिक और सुनील रोहतक के दावेदारी पेश करने की बात सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम में विजय हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अभी चुप्पी साधे बैठी है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पार्टी पंजाबी समुदाय के किसी व्यक्ति को अपना मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है। यह व्यक्ति भाजपा का कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो टिकट न मिलने पर भाजपा से बगावत कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले। बेशक कांग्रेस के रंजन शर्मा वर्तमान में डिप्टी मेयर हैं, लेकिन नगर निगम मेरठ की राजनीति में भी कांग्रेस हमेशा हाशिए पर रही है। यहाँ भी कई गुर्जर, जाट और मुस्लिम समाज के नेता टिकट पाने के लिए जोर तोड़ में लगे हैं। अंत में बात बहुजन समाजवादी पार्टी की करते हैं। नगर निगम की राजनीति में पहले पायदान पर रहने वाली बसपा अभी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। दलित मुस्लिम समीकरण के नाम पर पिछला चुनाव जीतने वाली बसपा इस बार ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता की तलाश में है जो पिछड़ों के वोट बैंक पर भी मजबूत पकड़ रखता हो, साथ ही सामान्य वर्ग के मतदाताओं पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ हो। सूत्रों की माने तो बसपा इस बार यहां से किसी गुर्जर, प्रजापति या अति पिछड़े वर्ग के मजबूत व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना सकती है। उसकी नज़र समाज के अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर भी है, जिसमें अगर मुस्लिम और दलित समाज के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो बसपा एक बार फिर यहां अपनी पताका फहरा सकती है।